हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीज़न क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग गरीब और मिडिल क्लास रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था। उसके दो फादर थे, मतलब कि एक उसके दोस्त के पिता थे। एक पिता बहुत ही अमीर था पर उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। वहीं दूसरा पिता गरीब था पर उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की थी। दोनों स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें बताते थे। गरीब बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है और अमीर बाप बोलता था पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। गरीब बाप रॉबर्ट को महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। वहीं अमीर बाप रॉबर्ट को सुझाव देता था कि वो सोचे कि वो किस तरह वो महंगी चीज़ों को ले सकता है। ये करने से उसका दिमाग तेज़ होगा और बहुत सारी आइडिया उसके दिमाग में आएगी। गरीब बाप रॉबर्ट को कहता था कि अच्छे से पढ़ाई कर ताकि बड़ी कंपनी में तेरी नौकरी अच्छी जगह लग जाए और तू एक बड़ा इंसान बन पाए। अमीर बाप कहता था खूब पढ़, मेहनत कर, पर तू खुद की कंपनी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरी लोगों को दे सके। रॉबर्ट दोनों बाप की बातों को अच्छे से सुनता था। उसने दोनों की तरक्की को देखा और दिमाग लगाया और अपने अमीर बाप की बातों को फॉलो किया। बाद में रॉबर्ट का अमीर बाप मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बन गया और गरीब बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी, जिसका मतलब है एसेट और लाइबिलिटी में अंतर को जानना। एसेट वो चीज़ होती है जो आपको पैसे बना के देती है और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। अमीर लोगों की अमीरी का कारण वो लोग एसेट बनाते हैं और गरीब लोग लाइबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। उदाहरण के तौर पर राजू और अमन नाम के दो दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, सैलरी भी सेम थी। जब भी दोनों को सैलरी मिलती, राजू अपनी सैलरी से नए कपड़े, महंगे फ़ोन, बाइक, कार खरीदता था, जो उसे अमीर की तरह फील कराती थी। पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ है जिसकी कीमत आगे जाकर कम हो जाएगी। बट अमन ये सारी चीज़ें नहीं खरीदता था जब तक कि वो ज़रूरी ना हो। पैसे जमा करता था और एसेट पर खर्च करता था, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल इस्टेट, अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, जो आगे चलकर उसे और पैसे बना के दे। 2 साल बाद अमन करोड़पति बन गया और राजू वहीं का वहीं रह गया और कहता था कि कम सैलरी ही उसके मिडिल क्लास का कारण है। गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है, उसे पैसे मिलते हैं और ज़रूरी खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं। मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो ज़रूरी खर्चों और लाइबिलिटीज़ पर खर्च कर देता है। बहुत से मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसको भाड़े पे दो। अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, पैसे मिलते हैं, वो इस पैसों से अपने एसेट बनाते हैं और फिर उससे बने पैसों से खर्च करते हैं। इसलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो इस बात को अच्छे से याद रखें। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है। ये वो पहली बुक है जिसने मेरी सोच को बदला है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।